नमस्कार, हिंदी आचार्य में बच्चों आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय। जी बच्चों, यह नालंदा विश्वविद्यालय, इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। तो यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना है यह गुप्त शासकों के द्वारा की गई थी। हालांकि यह एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी और जो गुप्त शासक थे वो हिंदू धर्म को ज्यादा प्रमोट करते थे, लेकिन फिर भी इसकी जो संस्थापना है यह गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से लेके 470 ईस्वी के बीच में की है। यह 15वीं शताब्दी नहीं 5वीं शताब्दी है, राजगृह में की है और इसके खंडर राजगृह में मिलते हैं। राजगृह या राजगीर जो है यह नालंदा जिला पड़ता है बिहार में। आज इसके खंडर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और बाद में जो हर्षवर्धन सम्राट हुए हैं या पाल शासक हुए हैं जो बंगाल प्रदेश के, इन्होंने भी इसे बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत ही आगे जाकर मतलब इसको संरक्षण दिया है। और इसी यूनिवर्सिटी में फाजियान जुएनजैंग आते हैं, चीनी बौद्ध यात्री आते हैं जो यहाँ पर पढ़ते भी हैं, यहाँ पर बहुत कुछ सीख कर भी जाते हैं। विक्रमादित्य के समय पर फाजियन आते हैं। तो अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय था, यहाँ यानी कि यहाँ पर रहा जा सकता था। जो यहाँ पर शिष्य थे, टीचर्स थे, वो यहाँ पर रह सकते थे। जब 7वीं शताब्दी में जुएनजैंग आते हैं, हुनसांग जब आता है 7वीं शताब्दी में, तब उस समय वह, क्योंकि उसने अपनी यात्रा का वृतांत लिखा है, तो उसमें उसने लिखा है कि यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य यानी कि टीचर्स यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ये उस समय की। और इस यूनिवर्सिटी में केवल भारत के ही नहीं, इसके साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस यानी कि ईरान, तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते थे। यानी कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला की तरह नालंदा यूनिवर्सिटी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और चीनी जो बौद्ध यात्री हैं, चीनी भिक्षु जो हैं, वो भी तो इधर नालंदा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही प्रसिद्धि थी इसकी। और इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा दी जाती थी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया जाता था और बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही यहाँ पर प्रवेश पा सकते थे। यानी कि ये 3 टीयर्स में होती थी, 3 कठिन परीक्षा के स्तर होते थे, उनमें आपको पास होना होता था, तभी आप इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लायक माने जाते थे। अब इसके ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर जो सबसे पहली बार इसको जो तोड़ने फोड़ने की जो कोशिश की गई, वह सबसे पहली बार आघात जो है वह हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा किया गया था। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसके ऊपर जो आघात किया है वह 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया था। और कई महीने तक ऐसा माना जाता है कि इसका इसकी जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसमें इतनी हजारों लाखों किताबें थी कि वह कितने महीने तक वह जलता ही रहा था। तो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे आघात पहुंचाया है, हूण शासक मिहिर कुल और दूसरा है बख्तियार खिलजी। इसकी जो खुदाई है और इसके जो खंडर मिले हैं, इसकी जो खोज की है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और जो कनिंघम है उन्हें ही भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, उसका जनक माना जाता है। आज नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, उस जगह की, राजगीर में जो जगह है, उस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और 2010 में दोस्तों 2010 में यहाँ पर नालंदा नाम से ही एक नई यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है 2010 में, यानी कि उसे 10 साल हो गए हैं आज 2020 में, उसे नई यूनिवर्सिटी भी इसी नाम से बनाई गई है। अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय पर रिसर्च करेंगे तो हो सकता है आज के टाइम की यूनिवर्सिटी आपको गूगल पर मिले, लेकिन यह जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसके जो खंडर है वो भी इसी के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी खोज किसने की, बनाया किसने, इसको आघात किसने पहुंचाया, तो ये सब जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।